बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऑप्टिक न्यूरोपैथी का टॉपिक। तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है ना, ये एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की और या रेटिनल गैंग्लियन सेल्स की। ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी इन्फ्लेमेशन के अलावा कोई भी और पैथोलॉजी प्रेजेंट है। ठीक है, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स क्या होते हैं कि ये समझ लें आई बॉल है। आई बॉल की एक बेसिक डायग्राम, सबसे बाहर वाली लेयर आपको पता है, ये लेयर जो है ना, ये स्क्लेरा की होती है, आउटर फाइब्रस लेयर, जो आगे से डेफिशिएंट है और ये आगे से कॉर्निया है। ठीक है, और ये पीछे ऑप्टिक नर्व निकल रही है। स्क्लेरा के बाद दूसरी लेयर जो होती है वो कोरोइड की होती है, और तीसरी जो लेयर होती है ना, वो इनर मोस्ट लेयर, वो होती है रेटिना की। ठीक है, अब रेटिना ये जो है ना, ये मैंने लेयर्स बनाई हैं। ये कोरोइड की लेयर है, ये रेटिना है, और ये अंदर विट्रेस ह्यूमर है। ठीक है, तो रेटिना जो है ना, आपको पता है कि दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है और दूसरा सेंसरी रेटिना है। तो सेंसरी रेटिना की जो सेकंड लास्ट लेयर होती है ना, वो होती है रेटिनल गैंग्लियन सेल्स की। और इन्हीं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के एक्सोन्स जो है ना, वो ऐसे निकल रहे होते हैं, तकरीबन 1.2 मिलियन एक्सोन्स, और वो इस ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन पे कन्वर्ज होकर ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स या रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, इनकी कोई नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली टाइप होती है ऑप्टिक न्यूरोपैथी की, ग्लाकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी कि ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या होता है? रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व में या ऑप्टिक डिस्क में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उन्हें कहते हैं ग्लाकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो अब क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले ये जो है ना, एक फंडस है। ठीक है, फंडस में दरमियान में आपको पता है कि मैक्यूला का रीजन होता है, ये येलोइश सा एक डिप्रेशन होती है जिसको मैक्यूला कहते हैं, और नेजल साइड पे जो है ना, नेजल साइड पे होती है ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, अब ऑप्टिक डिस्क की जो है ना, एक फर्दर एक डिप्रेशन होती है जिसको कहते हैं ऑप्टिक कप। ठीक है, और ये वाइट कलर की डिप्रेशन होती है जिसको ऑप्टिक कप कहते हैं। तो ऑप्टिक इधर एक ना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क यूज होता है, उसको कहते हैं कप टू डिस्क रेशो, ऑप्टिक कप टू डिस्क रेशो। ये क्या होती है कि ऑप्टिक, मिसाल के तौर पे ऑप्टिक डिस्क के अब टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो इन 10 पार्ट्स में 10 हिस्सों में से कितने हिस्से पे कप ने कब्जा किया हुआ है, उसको कहते हैं कप टू डिस्क रेशो। ठीक है, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक डिस्क कवर्ड बाय द ऑप्टिक कप। ठीक है, इसको कप टू डिस्क रेशो कहते हैं। तो नॉर्मली जो होता है ना, कप टू डिस्क रेशो वो होती है 0.2 से लेके 0.7 तक। ठीक है, पर ग्लाकोमा के कंडीशन में, इन रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर में, ये जो कप टू डिस्क रेशियो है ना, ये बढ़ जाती है 0.7 से। ठीक है, तो एक तो चेंज ये आएगी कि कप टू डिस्क रेशियो बढ़ जाएगी, तो इसे कहेंगे ऑप्टिक डिस्क कपिंग हो गई है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे एक और इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है कि कप का जो मार्जिन है, ये फॉर इंस्टेंस ऑप्टिक डिस्क है तो ये ऑप्टिक कप है, तो ऑप्टिक कप का जो मार्जिन है और ऑप्टिक डिस्क का जो मार्जिन है, इन दोनों के दरमियान वाली एरिया, ये जो सारा एरिया है, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूरो रेटिनल रिम। ठीक है, न्यूरो रेटिनल रिम। अब और ये नॉर्मली जो है ना, ऑरेंज या पिंक कलर का होता है, पर ग्लाकोमा के केस में ये हो जाता है पेल कलर का। तो ये दूसरी चेंज आ गई। और आपको पता है ऑप्टिक डिस्क से वेसल्स निकल रही होती हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन। तो लेकिन ग्लाकोमा के केस में क्या होता है कि ये जो वेसल्स है ना, वो नेजल साइड पे डिविएट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे उनकी नेजलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और इसके अलावा पेरी पेपिलरी, यानी कि ऑप्टिक डिस्क के साथ वाले रीजन में जो है ना, एट्रोफी हो जाती है और स्प्लिंटर हेमरेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 चेंजेस आपने याद रखनी है कि कप टू डिस्क रेशो 0.7 से बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क कपिंग हो गई है। न्यूरो रेटिनल रिम पेल कलर का हो जाता है। इसके अलावा नेजलाइजेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, और पेरीपेपिलरी एट्रोफी और स्प्लिंटर हेमरेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरी टाइप। दूसरी टाइप होती है एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, AION। ये क्या होती है कि आपको पता है ऑप्टिक नर्व जो है ना, उसको ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो अगर इन ब्लड वेसल्स का कोई मसला हो जाए, तो ऑप्टिक नर्व को सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसका इस्कीमिया हो जाएगा, और इस्कीमिया की वजह से निक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, इस्कीमिक निक्रोसिस डेवलप हो जाएगी ऑप्टिक डिस्क या ऑप्टिक नर्व में। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की होती है AION। एक आर्ट्राइटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, और दूसरी नॉन आर्ट्राइटिक। आर्ट्राइटिक से ही जाहिर है कि आर्ट्राइटिस है इसमें। ठीक है, तो आर्ट्राइटिक AION में जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस होता है।
जॉइंट सेल आर्टराइटिस क्या है कि ये एक वस्कुलाइटिस की एक टाइप होती है, जिसमें जो जब हम आर्टरी की बायोप्सी करके वो माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं तो हमें जॉइंट सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली दो आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है, एक तो टेम्पोरल आर्टरी को और दूसरा ऑप्थेल्मिक आर्टरी को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, अब ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ही आगे ब्रांच होती है शॉर्ट सिलरी आर्टरी। तो शॉर्ट सिलरी आर्टरी में जब ये वस्कुलाइटिस डेवलप होगा तो उधर से सही तरह से ब्लड पास नहीं होगा और ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन को सही तरह से ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से उसका इस्कीमिया और इन दी एंड उसकी नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टेम्पोरल आर्टरी कॉमनली इन्वॉल्व होती है। तो टेम्पोरल आर्टरी के इन्वॉल्व होने की वजह से हेडेक जो है ना, ये नहीं आपने भूलना, ये मोस्ट कॉमन जो है ना पॉइंट होता है डायग्नोज करने का जॉइंट सेल आर्टराइटिस को। तो हेडेक होगा, इसके अलावा स्काल्प टेंडरनेस, जॉ क्लॉडिकेशन, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स और पोलीमायल्जिया रोमैटिका यानी मसल पेन होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नॉन आर्टरेटिक AION जो है, इसमें आर्टराइटिस नहीं होता पर कोई और वजह है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है, ब्लड सही तरह से वेसल तक पहुंच नहीं रहा, वेसल से गुजर नहीं रहा और ऑप्टिक नर्व को सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरलिपिडीमियाज हैं, कोई थ्रोम्बस बन चुका है, ठीक है, या कोई कोलेजन वास्कुलर डिजीज है। इस वजह से जो है ना ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व की। तो परफ्यूजन इनसफिशिएंसी होती है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी की, जिसकी वजह से रेट्रोलैमिनर यानी कि जो लैमिना क्रिब्रोजा है उससे पहले वाले डिस्क का जो एरिया है वो जो है ना उसकी इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया के बाद उसकी इन्फाक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन आर्टरेटिक के आपने कॉजेज याद रखने हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया और कोलेजन वास्कुलर डिजीज़। इसके बाद देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ऑक्यूलर सिम्टम्स इन दोनों टाइप्स के एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूराइटिस में। तो ऑक्यूलर सिम्टम्स आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले तो ना सडन ऑनसेट होगा मोनोक्यूलर विजुअल लॉस का। ठीक है, यूनिलैटरल विजुअल लॉस होगा और सडन ऑनसेट होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अलावा रैप डी जो रिलेटिव आफ्रंट पिपुलरी डिफेक्ट है, रैप डी इसमें प्रेजेंट होगा। रैप डी क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि ये फॉर इंस्टेंस आई है, ये प्यूपल्स हैं, प्यूपल्स पे लाइट जब डालते हैं तो नॉर्मली प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन रैप डी किसे कहते हैं कि जब हम लाइट थ्रो करें तो वो कंस्ट्रक्ट करने की बजाय डायलेट करें, तो इस कंडीशन को कहते हैं रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस केस में होगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व ने ही जो है वो लाइट ने स्टिमुलेट करना है रेटिना को, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्टिक नर्व ने लेके जानी है। अब ऑप्टिक नर्व का ही इस्कीमिया हो गया, नेक्रोसिस हो गई है, तो वो लेके नहीं जाएगा सही तरह से सिग्नल और रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट प्रेजेंट हो जाएगा। और इसके अलावा स्वूलन डिस्क होगी जिसकी पेल अपीयरेंस होगी और विजुअल फील्ड पे अल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स नजर आएंगे हमें। अल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये फॉर इंस्टेंस एक पर्सन की विजुअल फील्ड है, ये रेक्टेंगल, तो अल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स का मतलब है कि यहाँ तो ऊपर नहीं सही से नज़र नहीं आ रहा या नीचे वाले एरिया में सही से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये होते हैं अल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स। और ऑक्यूलर सिम्टम्स जो नॉन आर्टरेटिक AION है ना उसमें भी बिल्कुल सेम ही होंगे जैसे इसमें कि सडन ऑनसेट होगा, यूनिलैटरल विजुअल लॉस का रैप डी प्रेजेंट होगा, स्वूलन पेल ऑप्टिक डिस्क होगी और विजुअल फील्ड में अल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट्स होंगे। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करेंगे, तो आर्टरेटिक जो है आपको पता है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो बॉडी में किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो तो ESR रेज हो जाता है। ESR क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो हम इमीडिएट ESR करेंगे। इसके अलावा CBC और CRP रिएक्टिव प्रोटीन और CBC करवाएंगे ताकि हमें पता लग सके इन्फ्लेमेशन का। और फिर कंफर्म करने के लिए अपने डायग्नोसिस को टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करेंगे, तो इसमें हमें जॉइंट सेल्स नजर आएंगे। नॉन आर्टरेटिक वाली टाइप जो है इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें हमने पहले रूल आउट करना है जॉइंट सेल आर्टराइटिस को बाय ESR, CRP और CBC। ठीक है, अब हमें जब कंफर्म हो जाएगा कि ये जॉइंट सेल आर्टराइटिस नहीं है, ये नॉन आर्टरेटिक AION ही है, तो फिर हम जो है ना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल करेंगे। ठीक है, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन होंगी। ट्रीटमेंट आर्टरेटिक आपको पता है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके लिए हम उसको इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स देंगे। तो स्टेरॉइड्स में कौन कौन से देंगे? IV मेथिलप्रेडनिसोलोन देंगे 3 दिनों के लिए और फिर उसके बाद जो है ना ओरल प्रेडनिसोलोन पे कंटिन्यू करेंगे। नॉन आर्टरेटिक वाले में जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करेंगे और लो डोज एस्प्रिन देंगे तकरीबन 75 to 80 मिलीग्राम। ठीक है, ये क्या करेगी? ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, खून को पतला कर देती है। ठीक है, तो ये दोनों की ट्रीटमेंट है।
इसके बाद तीसरी टाइप होती है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। कंप्रेसिव नाम से ही जाहिर है कि कोई कंप्रेस हो रही है ऑप्टिक नर्व। तो ये दो कॉजेज हो सकते हैं, या तो कोई ऑर्बिटल लीजन्स है, ऑर्बिट में लीजन्स है, मिसाल के तौर पे कोई मेनिंजियोमा है, ठीक है, मेनिंजीज का जो है ना वो कोई कैंसर है, या हमारे पास कैपिलरी या कवर्नस हेमेंजियोमा है, ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का जो है ना हमारे पास कोई कैंसर है, ठीक है, या मेनिंजियोमा या हेमेंजियोमा। इसके अलावा कोई इंट्राक्रेनियल कोई लीजन हो सकता है। इंट्राक्रेनियल लीजन मिसाल के तौर पे कोई एन्यूरिज्म या इंट्राक्रेनियल कोई ट्यूमर हो सकता है, जो हमारे पास ये क्या करेगा, दो काम करेगा ये दोनों लीजन्स जो हैं। एक तो ये ऑप्टिक नर्व को मैकेनिकली कंप्रेस करेंगे, ठीक है, मैकेनिकली कंप्रेस करेंगे। दूसरा, जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं ऑप्टिक नर्व को, उन ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इस्कीमिया और निक्रोसिस डेवलप हो जाएगा। ये दो काम करते हैं ये लीजन्स। इसमें आपने याद रखना है कि ग्रेजुअल पेनलेस विजुअल लॉस होगा और एडिमेटस और पेल ऑप्टिक डिस्क होगी। इसके बाद चौथी टाइप होती है इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी में इन्फिल्ट्रेशन होती है ऑप्टिक नर्व की, तीन चीज़ों की इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, या तो ट्यूमर्स हैं, या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं, या इन्फेक्शन है। ट्यूमर में हमारे पास दो तरह के ट्यूमर आ जाते हैं, एक तो प्राइमरी ट्यूमर है और दूसरे सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर यानी कि जो उस जगह के ट्यूमर हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया मेनिंजियोमा या हेमेंजियोमा। सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं कि जो किसी और जगह का ट्यूमर हो, इन्वेड करके आए और ऑप्टिक नर्व को इन्फिल्ट्रेट कर ले, जैसे कि कोई मेटास्टैटिक कार्सिनोमा है या ल्यूकीमिया है, ठीक है। तो ये ट्यूमर जो है ना इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं ऑप्टिक नर्व को। इन्फ्लेमेशंस में, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में सार्कोइडोसिस एक डिजीज़ होती है जो इन्वॉल्व कर सकती है ऑप्टिक नर्व को। इन्फेक्शंस में आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो ऑप्टिक नर्व को इन्फिल्ट्रेट करके, ऑप्टिक डिस्क को इन्फिल्ट्रेट करके इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज कर सकते हैं। और इसमें भी जो सिम्टम्स हैं ना वो सेम ही होंगे, साइंस और सिम्टम्स जैसे कंप्रेसिव में होते हैं कि ग्रेजुअल पेनलेस विजुअल लॉस होगा और एडिमेटस और पेल डिस्क होगी। इसके बाद ट्रोमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, पांचवी टाइप। इसमें कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है ऑप्टिक नर्व को, तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि ट्रॉमा आपको पता है सडन विजुअल लॉस कॉज करता है, तो इसमें सडन विजुअल लॉस होगा। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिक न्यूरोपैथीज। माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिक न्यूरोपैथीज में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स का जो लाइफ साइकिल है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा जो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो होता है नर्व फाइबर्स का उसको रेगुलेट करता है, या जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है और डैमेज से बचाता है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के लाइफ साइकिल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनल डिफेक्ट आ गया, यानी कि उसके फंक्शन को इफेक्ट हुआ है उस म्यूटेशन की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पे कोई विटामिन डिप्लीशन आ गई है, ठीक है, विटामिन डिप्लीट हो गया, या मिसाल के तौर पे कोई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन आ गई है, या अल्कोहल या टोबैको अब्यूज़ है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का में फंक्शनल डिफेक्ट आएगा जिसकी वजह से न्यूरोपैथीज डेवलप होंगी। इसके बाद अगली न्यूरोपैथी होती है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, लोन। इसमें क्या होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया ही इफेक्ट हो रहा है। एक मैटरनली इनहेरिटेड यानी कि मदर की तरफ से इनहेरिटेड एक म्यूटेशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसकी पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जो है ना अमीनो एसिड्स वो चेंज होंगे, ठीक है। तो ये होती है पॉइंट म्यूटेशन और ये मैटरनली इनहेरिटेड होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके, एक्यूट या सब एक्यूट पेनलेस यूनिलैटरल विजन लॉस होगा। एक तो पेनलेस होगा, दूसरा यूनिलैटरल होगा। शुरू में ये यूनिलैटरल होता है जबकि कुछ वीक्स या मंथ्स के बाद ये दूसरी आई को भी इन्वॉल्व कर लेता है। प्यूपल रिएक्शंस इसमें नॉर्मल होते हैं। क्यों नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ये रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को इफेक्ट कर रहा है। अब जो नर्व फाइबर्स बन चुके हैं वो तो लेके जा रहे हैं प्यूपल से जो ब्रेन तक, जो प्यूपल रिएक्शंस वो उनकी वजह से नॉर्मल है, क्योंकि जो नर्व फाइबर बन गए हैं उनको ये जो इफेक्ट नहीं करती लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। लेकिन जो रेटिनल गैंग्लियन सेल जो नए फाइबर्स बनने हैं वो उनको इफेक्ट, वो नए बन ही नहीं सकेंगे सही, ठीक है। तो प्यूपल रिएक्शंस नॉर्मल होते हैं। डिस्क हाइपरीमिक होती है यानी कि रेडनेस होती है डिस्क पे, और पेरीपेपिलरी टेलेंजिएक्टेसियाज होते हैं।
पेरीपेपिलरी टेलेंजियोक्टेसियास का क्या मतलब है कि ये फॉर इंस्टेंस फंडस है, तो ये ऑप्टिक डिस्क के साथ वाला रीजन उसको कहते हैं पेरीपेपिलरी रीजन। तो इसमें जो है ना एक एबनॉर्मल सी फ्रेजाइल सी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं जो बाद में रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं टेलेंजियोक्टेसियास। विजुअल फील्ड में जो है ना डेंस सेंट्रोसिकल स्कोटोमा होगा। सेंट्रोसिकल स्कोटोमा का क्या मतलब है कि ये फॉर इंस्टेंस सेंट्रल पॉइंट है, ये विजुअल फील्ड है, एक पर्सन को इतना नज़र आ रहा है रेक्टेंगल जितना, तो दरमियान वाला सेंट्रल पॉइंट होता है और उससे थोड़ा सा लेटरली जो है ना वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट और सेंट्रल पॉइंट के दरमियान में इस रीजन में अगर नज़र नहीं ना आ रहा, ब्लड विजन है, तो उसको कहते हैं सेंट्रोसिकल स्कोटोमा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस करेंगे फॉर लोन म्यूटेशन, ठीक है, इस म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद 8वीं टाइप होती है न्यूट्रिशनल या टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, न्यूट्रिशनल एंड टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसमें इसको टोबैको अल्कोहल एम्ब्लायोपिया भी कहते हैं। इसमें होगा क्या कि टॉक्सिक होगी अल्कोहल की वजह से, ठीक है, बंदा शराब पीता है, अल्कोहल इनटेक है उसकी, और न्यूट्रिशनल क्या होगी कि विटामिन B12 जो है उसकी डिप्लीशन हो गई है, ठीक है। विटामिन न्यूट्रिशनल से मुराद है न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी की विटामिन B12 की डिप्लीशन है। टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी से मुराद है अल्कोहल एक्सेस है, अल्कोहल इनटेक ज़्यादा है, ठीक है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें वैसे ही विटामिन B12 कम एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब होने के लिए आपको पता है कि एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है, और विटामिन B12 को फूड से अलहदा करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल क्या करती है कि अल्कोहल गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करती है और गैस्ट्राइटिस करती है, ठीक है, गैस्ट्रिक वॉल की इन्फ्लेमेशन कर देती है, जिसकी वजह से एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर ही कम बनेगा, और दूसरी बात क्या होती है कि एसिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से फूड से अलहदा नहीं हो पाता विटामिन B12। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें? सब एक्यूट पेनलेस बाइलैटरल विजन लॉस होगा, इसमें बाइलैटरल है। ऑप्टिक डिस्क पेल और स्वूलन होगी। विजुअल फील्ड में सेंट्रल या सेंट्रोसिकल स्कोटोमा होगा, यानी कि सेंट्रल एक पॉइंट होगा जहाँ से ब्लड विजन होगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ब्लड सीरम लेवल चेक करेंगे, जो वाइटामिन है उनके, वाइटामिन B1 B6 B12 फॉलिक एसिड, इनके लेवल्स चेक करेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा। ट्रीटमेंट इसकी बहुत सिंपल है कि आप वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो ये वाइटामिन देंगे सारे, B1 B6 B12 फॉलिक एसिड, और इसके अलावा अल्कोहल की इनहिबिशन करेंगे, अल्कोहल कंट्रोल करेंगे। इसके बाद आखिरी जो टाइप होती है न्यूरोपैथी की वो होती है टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है ना वो दो ऐसी मेन सब्सटेंसेस हैं जो टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं ऑप्टिक नर्व को। एक तो मैथानॉल है, दूसरी है इथम्ब्यूटोल। मैथानॉल जो है ना, मैथानॉल को कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये किस किस में होती है? वुड अल्कोहल में होती है, या इसके अलावा जो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, जो गाड़ी की विंडशील्ड साफ करने वाला फ्लूइड होता है ना, उसमें होती है, ठीक है। वुड अल्कोहल और विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड में होता क्या है प्रोसेस के, मैथानॉल जो है ना वो जब बॉडी में जाती है मिथाइल अल्कोहल, तो एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वो इसको कन्वर्ट कर देता है तीन जो है एंटिटीज़ में, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड। तो ये जो फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड है ना, ये स्पेसिफिकली इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं ऑप्टिक नर्व पे। ये ऑप्टिक नर्व को जो है ना उसको इफेक्ट करते हैं और बाइलैटरल ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि हम देते हैं इसमें इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या करता है कि वो जाके इस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड कर जाएगा। अब इथाइल अल्कोहल जब इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो मैथानॉल को बाइंड करने के लिए कम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज मिलेगा, तो ये बाइंड करके एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्ट करेगा फॉर मैथानॉल, ठीक है। इसके बाद इथम्ब्यूटोल होती है, आपको पता है कि ये एक एंटी टीबी ड्रग है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है थैम्ब्यूटोल। और ये जो है ना ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक डिस्क को की स्वेलिंग करवाती है, ऑप्टिक डिस्क को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बाइलैटरल पेनलेस ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है। इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि डोज और ड्यूरेशन पे, इसकी कितनी डोज ले रहे हैं और कितनी ड्यूरेशन तक ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये इसका इफ़ेक्ट होगा या नहीं। तो इसके अलावा आप ये भी बात याद रखें कि ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कॉज करती है इसी वजह से, ठीक है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी इथम्ब्यूटोल कॉज करती है। इसके बाद देख लेते हैं कि एमसीक्यूज़ इस टॉपिक में से कैसे बन सकते हैं। तो ये पहला एमसीक्यूज़ देखें कि 55 ईयर ओल्ड
टीचर है वो एमरजेंसी में आई है, वो कंप्लेंट विजन लॉस की कंप्लेंट है, दैट लास्ट अबाउट 1 आवर, सीवियर हेडेक है, पेन ओवर टेम्पल्स है, डबल विजन है, क्या डायग्नोसिस है? तो हेडेक और पेन ओवर टेम्पल्स आ गया तो ये सीधा सीधा जॉइंट सेल आर्थराइटिस है। इसके बाद पेशेंट विद हेमोप्टिसिस, वेट लॉस, नाइट स्वेट वर डायग्नोज्ड एज टीबी एंड स्टार्टेड विद एन एंटी टीबी ड्रग। आफ्टर फ्यू वीक्स हिज विजन स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो अभी मैंने आपको बताया कि इथाम्ब्यूटोल एक ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाती है और इसके अलावा न्यूरोपैथी कॉज करती है।